फैसल वावडा नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा का बतौर सेनेटर नोटिफिकेशन वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने करार दिया कि कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात जमा करवाते वक्त फैसल वावडा ने गलत हल्फनामा जमा करवाया, गलत बयानी की, गलत डिक्लेरेशन दिया। वो सादिक और अमीन नहीं रहे। फैसल वावडा कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त दोहरी शहरियत रखते थे। उन्होंने बतौर रुकन कौमी असम्बली सेनेट इलेक्शन में वोट डालने के बाद इस्तीफा दिया। वावडा ने ऐसा अपना जुर्म छुपाने के लिए किया। फैसल वावडा 2 माह में तमाम माली मफादात और मराद वापस करें। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद का कहना है कि फैसल वावडा भी नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की तरह ताहयात नाअहली के जुमरे में आते हैं। विफाकी वजीर शेख रशीद का कहना है कि फैसल वावडा इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। अवामी राबता मुहिम के पहले ही खिताब में वज़ीर आज़म का जारिहाना अंदाज। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ पर ताक कर वार। बोले जो पहले एक दूसरे को गालियां देते थे, पेट फाड़ने का कहते थे, आज उनके डर से जमा हो रहे हैं। इन्हें पता है कि इमरान खान रहा तो इकट्ठे जेल जाएंगे। जब तक 2 खानदान अवाम को लूटते रहेंगे, मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। सारे कब्जा ग्रुपों को कानून के नीचे लाएंगे। फैसलाबाद में सेहत इंसाफ कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा कि एक मुजरिम इलाज कराने लंदन गया था, कहता था बड़ी दिल की बीमारी है, वो सीढ़ियां चढ़ रहा है, अपनी फैक्ट्रीज में घूम रहा है। इमरान खान ने उस्मान बुज़दार और शहबाज शरीफ के दौर का मवाजना करने का चैलेंज दे दिया। वज़ीर आज़म में हिम्मत है तो लॉन्ग मार्च से पहले असम्बली तोड़ दें। अगर यकीन है कि आवाम आपको वोट देंगे तो इलेक्शन से क्यों डरते हैं। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म को असम्बली तोड़ने का चैलेंज। वज़ीर आज़म को बुज़दिल करार दे दिया। कहा खुद अपने अरकान को इंतखाबी मैदान से बाहर करवाते हैं। 3.5 साल बाद भी अवामी मसाइल हल करने की बजाय करप्शन की रट लगा रहे हैं। जब हम लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद जाएंगे तो पूरा मुल्क साथ होगा। 100% यकीन है मार्च कामयाब होगा। साढ़े 13 साल हो गए, उर्दू भी नहीं सही तरह बोलनी आती, बारिश होता है तो पानी आता है। वो कहता है कि हम पैसे नहीं खर्च करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस पे, हम अस्पतालों पे पैसे खर्च करेंगे। 13.5 साल से रोका किससे आपको? बारिश आती है तो पानी आता है। आपको पता है कि लोगों की हालात क्या है? आप कभी गांव में गए हैं लोगों के? मैं ये चाहता हूं कि एक न्यूट्रल अंपायर बैठाएं। वो जो ड्रामाबाज था उसने क्या किया पंजाब के लिए, अब हमारी हुकूमत ने पंजाब के लिए क्या किया। मैं चैलेंज करता हूं कि कोई मुकाबला ही नहीं होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो जरदारी पर तनकीद। कहा 13 साल हो गए, अब तक उर्दू बोलना नहीं आई। बारिश होता है तो पानी आता है। वो कहता है कि हम हेल्थ इंश्योरेंस पर नहीं, अस्पतालों पर पैसे खर्च करेंगे। 13.5 साल से इक़्तिदार में है, रोका किसने है आपको? कभी गाँव में जाकर देखें लोगों के हालात क्या हैं। बरतानवी अदालत में जमा करवाए गए दस्तावेजात के मुताबिक शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोई सबूत नहीं मिला। बरतानवी अदालत में दिसंबर 2019 को जमा करवाए गए दस्तावेजात में वाज़ेह था कि मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात शहबाज शरीफ, उनके बेटे सुलेमान शहबाज और उनके दोस्त जुल्फ़िकार अहमद पर मरकूज थी। NCA को मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड, बदउनवानी और अवामी मनसब के गलत इस्तेमाल की तहकीकात के लिए असासे मुंजमद करने के अहकामात की ज़रूरत थी। दी न्यूज़ और जियो ने नवंबर 2021 में खबर दी थी कि NCA ने शहबाज शरीफ और उनके बेटे सुलेमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात, मुजरिमाना तर्ज अमल, मनी लॉन्ड्रिंग और अवामी ओहदे के गलत इस्तेमाल का कोई सबूत न मिलने पर असासों को गैर मुंजमद करके मजीद कार्रवाई ख़त्म कर दी थी। शेख रशीद ने शहबाज शरीफ को निशाने पर ले लिया। कहा शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से ज़्यादा करप्ट हैं। वो इसलिए ज़्यादा मुतहरिक हैं कि सबसे मजबूत केसेस उनके खिलाफ हैं, मगर हुकूमत नताइज नहीं ला सकी। कोशिश करेंगे कि 1.5 साल में 70 मेगा केसेस का फैसला हो जाए। शेख रशीद के ऑपोजिशन को नाकाम और नामुराद रहने के भी ताने। कहा ये 23 मार्च को भी आते नजर नहीं आ रहे। अदम एतमाद के लिए बंदे भी नहीं ला सकते। अब ये हुकूमती इत्तेहादियों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। ऑपोजिशन की सियासत 50 दिन की है। इमरान खान मजीद मजबूत होंगे। NRO भी नहीं देंगे और छोड़ेंगे भी नहीं। इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार है और मुंतखब हुकूमत के साथ है। शेख रशीद का लूटी हुई दौलत वापस लाने में नाकामी का एतराफ़। नैब पर भी तनकीद।
वज़ीर आज़म की तकरीर अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी का ऐलान है। लगता है इमरान खान के घबराने और आवाम के सुकून के दिन करीब आ गए। इन्हें घर भेज के तारीखी नाअहली, नालायकी, करप्शन और लूटमार से निजात दिलाएंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान का रद्द-ए-अमल। मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान साहब ने आज ख़तरनाक बनने की नाकाम कोशिश की। इमरान खान की तकरीर दरअसल नौकरी की मुद्दत में तोसी के लिए मिन्नतें थी। मिफ्ता इस्माइल बोले, लॉन्ग मार्च से पहले तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी। हुकूमत की हलीफ जमात MQM ने नून लीग की तजवीज़ से इनकार नहीं किया। जो इमरान खान को छोड़कर जाएगा उसकी सियासत जीरो हो जाएगी। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का दावा, कहा कि सियासी जमातों में बोने बैठे हैं, तमाम इदारे हुकूमत के साथ हैं। मुस्लिम लीग नून में शरीफ फैमिली खत्म हो रही है। फैसल वावडा केस में वो अपना कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे। उन्हें आला अदालतों से इंसाफ मिलने की उम्मीद है। हुकूमत के खिलाफ शहबाज की तेज़ परवाज, सियासी राबतों में तेज़ी आ गई। कल MQM पाकिस्तान के वफ्द से मिले, आज नून लीग और जहांगीर तरीन ग्रुप का राबता हो गया। ज़राए के मुताबिक आइंदा चंद दिन में शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन की मुलाकात का भी इम्कान है। एक रोज़ पहले नून लीग के हमजा शहबाज का काफ लीग के मोनिस इलाही को टेलीफोन, शहबाज शरीफ का चौधरी बरादरान से भी 1-2 रोज़ में मुलाकात का इम्कान। तौहीन अदालत केस में फवाद चौधरी और फिरदौस आशिक अवान ने पेशावर हाई कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। परवेज़ मुशर्रफ को सजाए मौत के फैसले पर अदालत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जिस जज की दिल आज़ारी की थी उसकी कब्र पर जाकर माफ़ी मांगे, फिर हमारे पास आएँ। आप कानून बनाने वाले हैं, कानून से निकाल दें कि आप किसी के खिलाफ भी बोल सकते हैं। आप जिम्मेदार लोग हैं, ऐसी जुबान इस्तेमाल करेंगे तो आम आदमी से क्या तवक्को करेंगे। संगीन गद्दारी केस में 19 दिसंबर 2019 को खुसूसी अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ को सजाए मौत सुनाई थी। 3 रुकनी बेंच में शामिल चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस वकार अहमद सेठ इंतकाल कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात मौखर करने से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट को फैसले से पहले इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सुनना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच ने इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल मौखर किया। 1 फरवरी की समाअत का नोटिस 2 फरवरी को मौसूल हुआ। नोटिस मिलने तक हाई कोर्ट बल्दियाती इंतखाबात मौखर कर चुका था। 5 अजला का शेड्यूल मौखर करने की दरख्वास्त पर 18 अजला का इलेक्शन मौखर किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में पोलिंग के लिए 31 मार्च की तारीख का ऐलान कर दिया। इससे पहले बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग की तारीख 27 मार्च मुकर्रर की गई थी। नूर मुकद्दम कत्ल केस का मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर नूर मुकद्दम को कत्ल करने के अपने पिछले इकरार जुर्म से मुकर गया। आज अदालत में मुलजिम के सामने 25 सवालात रखे गए। जवाबात में मुलजिम की उल्टा नूर मुकद्दम को निशाना बनाने की कोशिश। इल्ज़ाम लगाया कि उसके घर पर पार्टी नूर मुकद्दम ही ने रखी थी। खुद को बचाने के लिए कहा कि घंटों बाद होश आने पर उसे पता चला कि नूर को किसी ने कत्ल कर दिया। मुद्दई शौकत मुकद्दम पर इल्ज़ाम धरा कि वो बाअसर शख्स है जिसने पुलिस से मिलकर उसे केस में मुलव्विस किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। बिलाल आसिफ और आबिद अली ड्रॉप, हारिस रऊफ और शान मसूद की वापसी। यासिर शाह 5 रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल। कप्तान बाबर आजम और नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान होंगे। मोहम्मद यूसुफ ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए बैटिंग कोच होंगे। सकलैन मुश्ताक मजीद 1 साल के लिए कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच और ऑस्ट्रेलवी फास्ट बॉलर शॉन टेट 1 साल के लिए फास्ट बॉलिंग कोच मुकर्रर। जिंदा दिलाने लाहौर 50% तमाशाइयों को स्टेडियम में आने की इजाज़त मिलने पर खुश। HBL PSL के दूसरे मरहले के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम में कल सजेगा मैदान। मुल्तान सुल्तान्स का टकराव पेशावर ज़ल्मी से होगा। 12 साल से कम उम्र बच्चे भी स्टेडियम आएंगे। टीम्स की आमदरफ्त के दौरान मॉल रोड, कैनाल रोड, फिरोजपुर रोड का कुछ हिस्सा 9 से 11 मिनट तक बंद रहेगा। मैच के दौरान इचरा पुल से कलमा चौक की तरफ, डेविस चौक से कैंट गेट पैलेस ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। यूनिवर्सिटी ग्राउंड, लिबर्टी मार्केट, सेंट्रल पॉइंट और LDA पार्किंग प्लाजा पार्किंग के लिए मुख्तस।
कोरोना वायरस 24 घंटों में मुल्क भर में मजीद 50 जिंदगियां ले गया। मुस्बत केसेस की शरह 8% रही। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 14.51%, लाहौर में 11%, मुजफ्फराबाद में 24% और स्वाबी में सबसे ज्यादा 34.6% रही। मुस्बत केसेस की शरह 4% के करीब रही। पेशावर में ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ने लगे। कराची से चोरी शुदा छीनी गई 4x4 गाड़ियां बलूचिस्तान में OGDCL और PPL के लिए इस्तेमाल होने का इंकिशाफ। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल के हाथों गिरफ्तार मुलजिम के मुताबिक गाड़ियों को कराची से डेरा बुगटी ले जाया जाता है। जाली कागजात बनाकर PPL और OGDCL को किराए पर दिया जाता है। महकमा दाखिला सिंध ने PPL और OGDCL को ऐसी गाड़ियों की बाजियाबी के लिए खत लिख दिए। ताहाल दोनों इदारों ने खतूत का जवाब नहीं दिया। कानून मुकम्मल वाज़ेह है कि कौन सहाफ़ी है। कैमरामैन और फोटोग्राफर्स का काम रिपोर्टर से भी अहम है। एक तस्वीर और वीडियो से ज़्यादा मौसर कोई तकरीर नहीं हो सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समात में जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। कहा कि जर्नलिस्ट की तारीफ में फोटोग्राफर्स, कैमरामैन, प्रोड्यूसर्स और एडिटर्स भी शामिल हैं। फ्रीडम ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सिर्फ मीडिया का मसला नहीं। जब तक तनकीद नहीं होगी एहतसाब नहीं हो सकता। बादियो नज़र में एक्ट की सेक्शन 6 की सब क्लॉज 3 आइन में दिए बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। वजारत इंसानी हुकूक मुतमईन करेगी कि एक्ट की मुतल्लिका शिक आर्टिकल 19 और आर्टिकल 19 से ऐसे मुतसादिम नहीं। वजारत इत्तलात और वजारत इंसानी हुकूक को नोटिस 1 माह में जवाब जमा करवाने की हिदायत। MQM पाकिस्तान ने सिंध के बल्दियाती कानून के तहत हल्का बंदियों को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हम नवाज शरीफ की बारियां नहीं लगाते, उनकी बारियां कहीं और से लगती हैं। हम साथ ना देते तो हुकूमतें नहीं, जमहूरियत भी नहीं बचती। अगर ऐवान फैसला नहीं करता तो रोड पर आया जाता है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर थैलेसीमिया और हेमोफीलिया समेत दीगर अमराज में मुब्तला 9 मुस्तहिक मरीजों के इलाज के लिए 1 करोड़ 33 लाख रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि पंजाब हुकूमत मुस्तहिक बीमार खानदानों को तन्हा नहीं छोड़ेगी। कायम-मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से जर्मनी के सफ़ीर की मुलाकात। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि जर्मनी पाकिस्तान का बेहतरीन बिजनेस पार्टनर है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेहत और समाजी शोबों की बेहतरी के लिए जर्मनी के तजर्बे और महारत से फ़ायदा हासिल करना चाहिए। इंग्लिश क्रिकेटर जेम्स वेंस का कहना है कि अक्टूबर में शेड्यूल के मुताबिक इंग्लैंड का दौरा पाकिस्तान ना होना मायूसकुन था। ये फैसले खिलाड़ी नहीं ऊपर के लोग करते हैं। जियो न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी देखी है और कभी खुद को गैर महफूज महसूस नहीं किया। वर्ल्ड कप से पहले इंग्लिश टीम अगर पाकिस्तान में हाउसफुल क्राउड के सामने खेली तो उनके लिए खुसूसी तजर्बा होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में आज मेहमान होंगे शोएब अख्तर और सिकंदर बख्त। क्या दोनों 500 की दौड़ में अरीबा हबीब को शिकस्त दे सकेंगे? जश्न क्रिकेट रोजाना रात 11 बजे देखिए सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और कालाम में रिवायती खेल स्नो कबड्डी के मुकाबले खिलाड़ियों ने दाव लगाकर शायकीन का लहू गरमा दिया। देखने वालों ने भरपूर एंजॉय किया।